स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वर्ब के ही विषय में ही जानकारी प्राप्त करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसके विषय में आज हम जानेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब है कि आपका जो क्रिया किया गया है उसका जो व्याख्या किया जा रहा है वो सार्थक पूरी जानकारी के साथ किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, इसमें आप क्या किए, क्या खेल रहे हो, क्या खा रहे हो, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं होता है, बट हाँ वो काम किया जा रहा है, कोई ना कोई काम किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब, पहले इसका हम डिफिनेशन देख लेंगे। हमारा डिफिनेशन है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है, जो उसका कर्म है वो किया जाए, वह उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो उसके साथ जो अदर वर्ड्स और जुड़े रहे वही इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। आई एम प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ आपका वर्ब क्या है? प्लेइंग। काम क्या किया जा रहा है? खेलने का। अब खेलने का, अब क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया ना कि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो जब ये बात स्पष्ट हो जाए कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है, अगर वो दिया रहे, वही आपका क्या? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाएगा? आपका प्लेइंग। यही ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। जो मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब के साथ आपका ऑब्जेक्ट जुड़ा रहे, वही आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। बोल रहा है जैसे यू ईट मतलब आप खाते हो। यू ईट आप खाते हो। अब यहाँ पे बताया गया क्या खाते हो। हाँ, अगर ये बता दिया जाता तो वो वाक्य सकर्मक होता, कहा दिया जाता कि यू ईट अ मैंगो, कि आप ये काम खाते हो। तो यहाँ पे बताया गया कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या खाते हो, है ना? क्या खाया? आम। तो जब आम खाने की क्रिया हो रही है तो जो क्रिया की गई वही आपकी ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सीधे सिंपली हम लोग समझ जाएंगे कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो वही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो वही आपका वर्ब क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब समझ लिए। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है, यू रोट अ लेटर, कि आपने एक पत्र लिखा। आपने एक पत्र लिखा। अगर ऐसा रहता, ये नहीं रहता, यू रोट सिर्फ है, आपने लिखा। क्या लिखा पता नहीं है, नहीं ना। लेकिन जैसे हमने ये हाथ हटाई और पता चला कि उसने क्या लिखा? अ लेटर, मतलब उसने एक पत्र लिखा। और यहाँ पे लिखने वाली जो काम की गई वो स्पष्ट कर दिया कि क्या लिखा। आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे बोल दिया यू रोट, क्या लिखा आपने? ऐसे, लेटर, राइटिंग, क्या सब कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है कि आपने पत्र लिखा है। सो ये जो रोट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। जब, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जब वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो वही आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ही इनट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे अकर्मक क्रिया, इसमें पता ही नहीं हो कि क्या खेला जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या लिखा जा रहा, इसकी जानकारी पता नहीं होती है।
बस काम किया जा रहा है। जैसे ही रोट, क्या लिखा, उसने लिखा। अब क्या लिखा हमने ये तो जानकारी नहीं है ना, बस काम किया गया है। काम तो किया गया है लेकिन क्या काम किया गया है वो पता नहीं है, किसके ऊपर काम किया गया ये पता नहीं है। सो इसलिए ये जो रोट है ये आपका रोट, ये रोट राइट का दूसरा फॉर्म है। ये रोट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। उसके बाद है आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, मैं मैदान में खेल रहा हूँ। मैं मैदान में खेल रहा हूँ। अब क्या खेल रहे तो हमें पता नहीं ना, बट ये मैदान में खेल रहा। मैदान में क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, कुछ भी हो, कोई ना कोई गेम खेल रहा ही है। लेकिन उस खेल के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे, उसका वर्ब नहीं बताया रहे, वो वाला वर्ब जो है वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो यही था हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। कि ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, इसका PDF आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू।